दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कुदरत की गाथा में। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके बारे में सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि कभी ऐसा भी कुछ हुआ होगा। दोस्तों, पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, पर अपनी अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि ये आपकी एक कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये किसी इंसान की असली कहानी है। ये कहानी है एक निडर मछुआरे की जो पूरे 438 दिन समंदर में रहा था और जिंदा वापस अपने घर लौटा था। उसका नाम था जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। जोस अल्वारेंगा समंदर में अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए उतरा लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना है। तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल कुदरत की गाथा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, जोस मैक्सिको का रहने वाला था और वह पैसिफिक ओशियन से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। 17 नवंबर 2012 ये वह तारीख है जब जोस अल्वारेंगा गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक दोस्त गोबा भी था। मछलियां पकड़ने में उसे जोस के जितनी महारत तो हासिल नहीं थी, मगर वह खुद को निखार रहा था। जिस बोट में वह मछली पकड़ने जा रहे थे वह केवल 7 मीटर लंबी थी। उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, ना ही उस बोट में कोई कमरा था। उस बोट में एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें उन्होंने मछली पकड़कर रखनी थी और एक छोटी सी मोटर थी। जोस और उसका साथी जानते थे कि समंदर में तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी पैसे के लालच में वो समुद्र में मछली पकड़ने निकल पड़े। जोस की योजना के हिसाब से उसकी ये यात्रा करीब 1 दिन चलने वाली थी। उन दोनों का ब्लैक टिप शार्क और बड़ी मछलियों को पकड़ने का प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था। उन्होंने काफी रिस्क लिया और किनारे से दूर पैसिफिक ओशियन में 120 किलोमीटर तक पहुंच गए। पर जैसे ही वह किनारे से काफी दूर पहुंचे तभी खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी और भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उन्हें खतरे की चेतावनी भी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ते रहे और वह तूफान में जाकर फंस गए। तभी उन्होंने मछली पकड़ने वाला जाल जो उन्होंने बिछाया हुआ था उसे काट दिया और दोबारा किनारे की ओर बढ़ने लगे। जिस रेडियो से वह मदद मांग सकते थे वो भी नष्ट हो चुका था। उनकी बोट का वजन बहुत ज्यादा था जिसे तूफान में चलाने में उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ रही थी। तभी बोट का वजन कम करने के लिए जोस ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद वे किनारे से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर थे और उन्हें समुद्र से पहाड़ों के किनारे भी दिखने शुरू हो गए। पर तभी उनकी बोट की मोटर ने काम करना बंद कर दिया और वह समुद्र में ही फंस गए। जमीन नजदीक थी लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हवा उनकी बोट को दूर ले जाने लगी और धीरे धीरे उन्हें पहाड़ भी दिखने बंद हो गए। अब उनके पास ना तो खाने के लिए राशन था और ना ही कोई रोशनी थी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका था। खुले समुद्र में उनकी बोट बेलगाम आगे बढ़े जा रही थी। 5 दिनों के बाद हवा का बहाव उनकी बोट को 450 किलोमीटर तक बहाकर ले गया। उन दोनों के सामने चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर था। उनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन थी और ना ही सिग्नल भेजने वाला कोई उपकरण था जिससे वह मदद मांग सकें, और भूख से भी उनका बुरा हाल था। भूख लगने पर वह मछली कछुए हाथ से पकड़कर कच्चे ही खाने लगे। पीने के लिए उन्होंने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा था। ऐसे में उन्होंने कछुए का खून और अपना मूत्र तक पिया। सोचकर देखिए उन पर क्या बीता होगा कि वह समुद्र में बीच हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक बोट में फंसे हुए हैं और वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। करीब 4 महीने के बाद जोस के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंत में भूखमरी से मर गया।
मगर जोश ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। जोश अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर जोश ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता रहता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की चहलकदमी भी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में जोश ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 दिनों के बाद जोश ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। ये मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर कर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर पहुंच गया। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जोश के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जोश के घुटने सूजे हुए थे और उससे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे, लिहाजा उन्हें लगा कि उसके साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और था। आगे जोश की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती थी कि जोश की कहानी एकदम सही थी। जोश जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें यह देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जोश जिंदा भी हो सकता है। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। उसकी 14 साल की बेटी फातिमा जोश के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल कुदरत की गाथा को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।